हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। बढ़िया है बच्चों। चलिए हम सब दो चार रेखीय समीकरण के क्वेश्चन हल कर रहे थे ना बच्चों। चलिए आज उससे आगे बढ़ाते हैं बच्चों। क्वेश्चन को लेते हुए आज जितने क्वेश्चन बचे हैं उसे पूरा करते हैं, ठीक ना बच्चों। आज दो चार रेखीय समीकरण का लास्ट क्लास है बच्चों, ठीक ना बच्चों। ध्यान दीजिएगा, जितने क्वेश्चन आप लगाए पढ़वाया गया है बच्चों उसे आप लगा लीजिएगा। दो चार रेखीय समीकरण के सभी लेक्चर आप फिर से एक बार देखकर नोट्स अवश्य बना लीजिएगा, ठीक ना बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद, कितने बच्चों, 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक ना बच्चों। तो पहले क्या करना है बच्चों, अंत में जाइए, क्या पूछ रहा है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर x। एक गेंद का मूल्य बराबर y, ठीक ना बच्चों। हमें पता है बच्चों, जैसे एक पेन का दाम 5 रुपये बच्चों, तो बताइए 5 पेन का दाम कितना होगा बच्चों, कितना होगा, 25 रुपये। आप लोग क्या बताए, 25 रुपये होगा ना बच्चों। तो क्या किए बच्चों, एक पेन का दाम जितना था वो 5 पेन से गुणा करा दिए ना। तो यहाँ देखिए, एक बल्ले का मूल्य x माने, एक गेंद का मूल्य कितना माने बच्चों, y। प्रश्न के अनुसार कह रहा है बच्चों, प्रश्नानुसार कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार कह रहा है बच्चों 7 गेंदे 7 बल्ला 6 गेंद। तो बताइए एक बल्ले का दाम x, तो 7 बल्ले का दाम बच्चों 7x ना बच्चों। एक गेंद का दाम y, तो 6 गेंद का दाम बच्चों 6y। दोनों को जोड़ दूं तो कितना हो जाए बच्चों, 3800 रुपये। तो यहाँ पर है बच्चों 7x प्लस 6y बराबर 3800। सुना बच्चों, क्या किए बच्चों, एक बल्ले का मूल्य x, एक गेंद का मूल्य बराबर y, 7 गेंद का मूल्य 7x, 7 बल्ले का मूल्य 7x, 6 गेंद का मूल्य बराबर 6y। दोनों को जोड़कर सवाल बोल रही है बच्चों कितना है, 3800 रुपये। कितना है बच्चों, 3800 रुपये। ये क्या बना बच्चों, पहला क्वेश्चन। क्या बना बच्चों, पहला क्वेश्चन। समझा बच्चों। दूसरा कह रहा है बच्चों, फिर प्रश्नानुसार कह रहा है बच्चों, प्रश्नानुसार बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है, 3 बल्ले, अब क्या बोल रहा है बच्चों, 3 बल्ले 5 गेंद, 3 बल्ले 5 गेंद का मूल्य कितना है बच्चों, 1750 रुपये। चलिए अब एक बल्ले का मूल्य कितना है बच्चों, x। तो 3 बल्ले का मूल्य बराबर 3x प्लस एक गेंद का मूल्य y, तो 5 गेंद का मूल्य बच्चों 5y बराबर कितना बच्चों, 1750। समझा बच्चों, ठीक है ना। ये क्या हुआ बच्चों, दूसरा समीकरण। क्या हुआ बच्चों, दूसरा समीकरण, ठीक ना बच्चों। क्या इसे आप विलोपन विधि से हल कर दिया जाए बच्चों, किस विधि से हल कर दिया जाए, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से बच्चों, किस विधि से, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, विलोपन विधि से। ध्यान दीजिएगा, किससे हल कर रहे हैं बच्चों, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या होता है बच्चों, एक चर के गुणांक को क्या करते हैं बच्चों, बराबर कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, एक चर के गुणांक को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो देखिए पहले समीकरण में 3 से गुणा करा दीजिए, पहले समीकरण में 3 से गुणा कराइए, यहाँ पर हो जाएगा 21x प्लस पीछा का 18y बराबर, इसका गुणा इसमें कराइए 3 और 24, 3 का 9, 2 11 डबल,
ठीक है बच्चों। इसमें 7 से गुना कराइए, 7 त्रिक 21x प्लस 7 पचे 35y बराबर 7 गुणा इसमें कराइए, 7 जीरो नंबर 0, 7 पचे 35, 7 सता 49, 49 3 52, 7 एकम 7, 7 5 12। चलिए बच्चों समीकरण तैयार हो गया बच्चों। ए समीकरण तैयार हुआ बच्चों तीसरा। कैसा हुआ बच्चों? तीसरा। ए कैसा हुआ बच्चों? चौथा। कैसा बच्चों? चौथा। समीकरण देखिए, ए वाला चर क्या हुआ बच्चों? बराबर है। क्या है बच्चों? बराबर। चिन्ह कैसा है बच्चों? सेम है। जब सेम चिन्ह है, याद कीजिए विलोपन विधि को, अगर चिन्ह सेम है बच्चों तो क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों? घटाना पड़ता है। घटाने का अर्थ है बच्चों नीचे वाले चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, माइनस 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 बच्चों। ये वाला क्या हो बच्चों? कट गया। 35 में से 18 गए बच्चों 17, 17y। ये बड़ा है बच्चों, चिन्ह किसका लगा बच्चों? माइनस का, बराबर। इसमें घटाइए बच्चों, 0 में से 0 गए 0, 5 में से 0 गए बच्चों, कितना बचा? 5, 12 में से 4 गए बच्चों 8, यहाँ बचा बच्चों 11, 11 में से 1 गए बच्चों 9। ठीक ना बच्चों? किसमें बचा बच्चों? माइनस में। किसमें बचा बच्चों? माइनस में। समझ में आ रहा है ना? चलिए माइनस माइनस बच्चों कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 17y बराबर 9850। 17 से भाग दीजिए बच्चों, y बराबर 9850 बटा बच्चों 17। y बराबर बच्चों 17 से भाग दीजिए, 17 से 17, 17 गुना 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 50 85, 17 छक्का 102। ज़्यादा हो जाए बच्चों ना, तो 17 50 85, 85 हुआ बच्चों। बचा कितना बच्चों? 13, 13 हुआ बच्चों। गलत हो रहा है क्या बच्चों? देख लीजिए कहीं पे गलत तो नहीं हो रहा है, देख लीजिए। 7 से गुणा कराइए, 7 सता 3 सत्ते 21, 3 का 18y, 3 और 24, 3 का 9 2 11 डबल 0। ठीक ना? 7 से 7 21, 7 पचे 35y, 7 जुड़वा 0, 7 पच्चे 35 5, 3 हासिल, 7 सता 49 3 52, 7 एकम 7, 7 5 12। ठीक ना बच्चों? सही है ना? चलिए घटाइए, 0 में से 0 गए 0, 5 में से 0 गए 5, 12 में से 4 गए 8, 11 में से 1 गई। ठीक 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 बच्चों, कितना बचा बच्चों? यहाँ पे 0 बचेगा ना बच्चों, इतना ही बचेगा ना बच्चों, 850 ही बचेगा ना, 850 बचेगा। चलिए 17 से भाग दिए, 17 50 85। y का मान कितना है बच्चों? 50। कितना है बच्चों? 50। अब देखिए y का मान पता हुआ बच्चों, आप y का मान 4 समीकरण है, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। तो रखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 लिखिए बच्चों, 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक ना बच्चों? यहाँ होगा बच्चों 7x प्लस 6 गुणे 50 बराबर 3800। ठीक ना बच्चों? गुणा कीजिए बच्चों, 7x प्लस 5 छक 30, 300 बराबर 3800। 300 यहाँ प्लस है, उस तरफ जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। 7x बराबर 3800 माइनस 300, 7x बराबर होगा बच्चों 3500। कितना बच्चों? 3500। तो x बराबर हुआ बच्चों 3500 बटे में 7, x बराबर हुआ 7 पच्चे 35, कितना बच्चों? 500। कितना बच्चों? 500। यस किसे माना है बच्चों? बल्ले को, और y किसे माने है बच्चों? गेंद को। तो यहाँ लिखना है बच्चों बल्ले का मूल्य बराबर, बल्ले का मूल्य बराबर, बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये, गेंद का मूल्य बराबर, गेंद का मूल्य बराबर कितना बच्चों? 50 रुपये। कितना बच्चों? 50 रुपये। ये हो गए आपके क्या बच्चों? आंसर हो गए।
ठीक ना बच्चों। क्या किए बच्चों, सबसे पहले क्या किए, एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य मान लिए। क्या माने बच्चों, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x, एक गेंद का मूल्य बराबर कितना माने बच्चों y। फिर प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार आपको लिखना है। प्रश्न बोल रहा है बच्चों सात बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना दिया है बच्चों 3800 रुपये। हम क्या किए 7x + 6y बराबर क्या कर दिए 3800, क्योंकि एक गेंद एक बल्ले का मूल्य x माने हैं, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा बच्चों 7x, ठीक ना। इसी तरह से दूसरा बोल रहा है 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य कितना बोला है बच्चों 1750 रुपये। तो कितना हुआ बच्चों 3x + 5y बराबर 1750। अब हमें विलोपन विधि से हल कर दिए ना, आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, इसलिए मैं विधि लिख दिया हूँ। किस विधि से हल किए हैं, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है बच्चों, एक चर के गुणांक को क्या करते हैं बराबर कर देते हैं। बराबर कैसे करते हैं, नीचे वाले जिस चर को बराबर कर रहे हैं उसका गुणांक ऊपर वाले में गुणा करते हैं और ऊपर वाले उसी चर का गुणांक नीचे वाले समीकरण में गुणा कर देते हैं। तो इस हमें यस को बराबर किए हैं, तो इस 3 को इस समीकरण में गुणा किए हैं, इस 7 का गुणा नीचे वाले में करा दिए हैं। तो क्या हुआ बच्चों 3 × 21 पीछा का 18y, 3 का गुणा इसमें किए बच्चों आया 11400। फिर 7 से गुणा किया बच्चों कितना आया 21 7 × 5 = 35y, 7 से गुणा इसमें क्या बच्चों आया 12250। ये वाली संख्या बड़ी है बच्चों, बड़ी में से छोटी वाली संख्या घटा दिए, कितना बच्चों 850, माइनस में 35 में से 18 बच्चों 17 आया, -17 आया, माइनस माइनस प्लस हुआ बच्चों 17y बराबर 850, y से भाग दिए बच्चों 17 50 85 हुआ बच्चों, कितना y का मान 50। अब समीकरण आप 4 समीकरण आपके पास तैयार हैं बच्चों। 4 समीकरण में आप किसी भी समीकरण में 4 समीकरण में आप स्वतंत्र हैं बच्चों, किसी भी समीकरण में आप y का मान रख सकते हैं। तो मैं समीकरण पहले में रख लिया, आप समीकरण 2 में भी रह सकते हैं, समीकरण 3 में भी रह सकते हैं, समीकरण 4 में भी रह सकते हैं, ठीक ना। तो समीकरण 1 में y का मान रखे बच्चों 7s, पहले समीकरण लिख लिया 7s + 6y बराबर 3800, 7s + 6 × 50 बराबर 3800, 7s + 300 बराबर 3800, 7s बराबर 3500, अब s बराबर कितना हुआ 3500/7, s बराबर कितना बच्चों 500। यस और y के मान निकलिए बच्चों, उसे आप इस तरह से जरूर लिखिएगा। बोर्ड परीक्षा में आप लास्ट में इस तरह से आंसर अवश्य लिखिए। क्या लिखना है बच्चों, बल्ले का मूल्य बराबर कितना है बच्चों 500 रुपये और गेंद का मूल्य कितना हुआ बच्चों 50 रुपये, ठीक ना। तो इससे क्या होगा बच्चों, एग्जामिनर का डायरेक्ट यहाँ पे फोकस पड़ेगा, ठीक ना बच्चों। यहाँ पे जो आया है ये लिखे हैं आप, यहाँ फोकस पड़ेगा और इधर नहीं देखेगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक ना। ये बात देख लीजिए, इस सिंसार ले लीजिए। ले लिए बच्चों, संसार ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा।
चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, अब जो सवाल पढ़ रहे हैं बच्चों, ये आपके छमाही में कम से कम नहीं बच्चों, लगभग मेरा अनुमान है बच्चों कि लगभग 98% उम्मीद है आपकी छमाही में परीक्षा सवाल अवश्य आती है, सालाना में भी आ सकती है, ठीक ना, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। बोला है बच्चों, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? समझिए बच्चों, पहले ध्यान समझिए। जैसे आप कोई अपने गांव में होंगे, ठीक ना, अपने गांव से आपको कुछ किलोमीटर तक भाड़ा एकदम फिक्स होगा कि इतना ही भाड़ा लगता है, आपको पता भी होगा। लेकिन उसके बाद आपको अगर नहीं पता है तो आप कभी यात्रा किए होंगे बस या किसी और ऑटो से, तो उसके आज जो जितना पैसा बोलेगा आपको पैसा देना ही पड़ेगा बच्चों, अगर आप नहीं जानते हैं तो। लेकिन जहाँ तक आप जानते हैं वहाँ तक भाड़ा क्या है बच्चों? फिक्स है। तो वहीं बोल रहा है बच्चों, एक भाड़ा आप इसमें क्या है, नियत भाड़ा आप क्या है, फिक्स है, ठीक ना। उसके अतिरिक्त जो है उसे एक्स्ट्रा पैसा लगाकर पैसा बताया है कि इतना रुपए लगेगा। जैसे मैं आपके घर से लगभग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का भाड़ा आपको पता होगा, उसका भाड़ा कितना होगा बच्चों? मान लीजिए लगभग आप 10 रुपये देंगे, आपको पता है कि वहाँ तक 10 रुपये लगेगा। लेकिन उसके बाद वो जान रहा है कि इसके बाद बंदे को आगे पैसा नहीं पता है, तो क्या बता बच्चों कि उसे लगभग आप सभी प्रयागराज गए होंगे, तो देखिए जो बच्चे रोज प्रयागराज जा रहे हैं, अपने शहर में जा रहे हैं, और भाड़ा एकदम जान रहे हैं कि 60-70 रुपये 80 रुपये लगता है बच्चों। लेकिन जो पहली बार जा रहा है बच्चों, उससे 100 रुपये ले रहे हैं, उसे पता ही नहीं है कितना भाड़ा लग रहा है, ठीक ना। तो जो नियत भाड़ा है उसके अतिरिक्त जो भाड़ा लग रहा है उसको जोड़कर भाड़ा दिया है, ठीक ना बच्चों। पहले में दिया है 105, दूसरे में दिया है बच्चों 155। फिर बोल रहा है बच्चों, अगर 10 और 15 न जाकर 25 किलोमीटर जाएं तो उसका भाड़ा कितना होगा, ये आप बताइए, ठीक ना बच्चों। चलिए करते हैं बच्चों। पहले मान लीजिए, माना नियत भाड़ा बराबर क्या मानेंगे बच्चों? यस मान लीजिए। मान लीजिए माना नियत भाड़ा बराबर यक्स। क्या मान लिए बच्चों? माना नियत भाड़ा बराबर क्या मान लिए? यक्स। अतिरिक्त भाड़ा बराबर वाई बच्चों। अब प्रश्न के अनुसार बच्चों, अनुसार ध्यान दीजिए बच्चों। सवाल बोल रही बच्चों, ये नियत भाड़ा फिक्स है आपका, अतिरिक्त भाड़ा जितना चल रहा है किलोमीटर, जितना चल रहा है बच्चों, अतिरिक्त भाड़ा वाई है। 1 किलोमीटर का वाई है, 10 किलोमीटर कितना होगा बच्चों? 10 वाई होगा। 15 का 15 वाई होगा। 6 किलोमीटर का 6 वाई होगा। दोनों का योग दिया है बच्चों, अतिरिक्त और नियत भाड़ा दोनों जोड़कर बच्चों दिया है। पहले में दिया है बच्चों 10 किलोमीटर चला है, अर्थात अतिरिक्त भाड़ा यक्स प्लस 10 वाई बराबर कितना दिया है बच्चों? 105 रुपये। ये क्या है बच्चों? पहला समीकरण। क्या बच्चों समझ में आया? नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर अतिरिक्त चला है, तो 1 किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा कितना हो बच्चों? वाई रुपये, ठीक ना। माना नियत भाड़ा बराबर यक्स, अतिरिक्त भाड़ा कितना माने है बच्चों? वाई, मतलब 1 किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा का मूल्य यहाँ लिख सकते हैं बच्चों आप, 1 किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा बराबर कितना हुआ बच्चों? वाई। प्रश्नानुसार यस प्लस 10 वाई बराबर 105। दूसरा क्या हुआ बच्चों? दिया है, क्या दिया है बच्चों? दूसरा, यदि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हुआ बच्चों? 155।
15 किलोमीटर। अब नियत भाड़ा भी और अतिरिक्त भाड़ा जो 15 किलोमीटर चला है बच्चों, उसका दोनों का योग कितना दिया है बच्चों, 155 रुपये। अर्थात प्रश्नानुसार दूसरा बोल रहा है बच्चों, प्रश्नानुसार बोल रहा है बच्चों यक्स प्लस 15y बराबर 155। समझ में आया बच्चों। चलिए देखिए एक चर बराबर है बच्चों, दोनों समीकरण को घटा दीजिए, यहाँ पे माइनस 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 कट जाएगा बच्चों। 15 में से 10 नहीं बच्चों, -5y बच्चों बराबर 155 में 5 घटाइए बच्चों, कितना आएगा बच्चों 50, -50 माइनस माइनस प्लस 5y बराबर 50, y बराबर कितना हुआ बच्चों 10, y का मान कितना है बच्चों 10। अर्थात 1 किलोमीटर अतिरिक्त कितना भाड़ा ले रहा है बच्चों 10 रुपये। ठीक है ना। अब समीकरण पहले में रख दीजिए बच्चों, समीकरण पहले में y का मान रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए बच्चों, क्या है यक्स प्लस 10y बराबर 105, यक्स प्लस 10 गुणे 10 बराबर 105, यक्स बराबर कितना हो बच्चों 105 माइनस 100, तो यक्स बराबर कितना है बच्चों, यक्स बराबर है बच्चों 5, कितना है बच्चों 5, 105 में 100 गए बच्चों कितना है 5। ठीक ना। अब सवाल बोल रहा है 25 किलोमीटर, क्या बोल रहा है बच्चों लास्ट में 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा, क्या बोल रहा है 25 किलोमीटर चलने का भाड़ा, इसका बताइए इसका कितना बच्चों, अभी नियत भाड़ा तो फिक्स है बच्चों, यक्स प्लस 25y, ये तो होगा बच्चों समीकरण। क्या हुआ बच्चों, जैसे देखिए 10 किलोमीटर चला तो यक्स प्लस 10y हुआ बच्चों, उसका भाड़ा दिया था। 15 किलोमीटर चला यक्स प्लस 15y बराबर कितना चला बच्चों 155 रुपया दिया। अब बोल रहा है अगर 25 किलोमीटर चलना पड़े तो आप कितना भाड़ा देंगे, आप बताइए। तो क्या किए बच्चों, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा, जो 25 किलोमीटर चले उसका भाड़ा, तो नियत भाड़ा हमारी फिक्स है, कितना हुआ बच्चों, नियत भाड़ा कितना आया 5 रुपये, जितना नियत भाड़ा चलना है हमें कितना हुआ बच्चों 5 रुपये। अतिरिक्त भाड़ा कितना ले रहा है बच्चों 1 किलोमीटर का 10 रुपये, गुणा करा दीजिए, यहाँ पे नियत भाड़ा 5, 25 गुणित 10, 5 प्लस 250 कितना हुआ बच्चों 255 रुपये। अर्थात अगर 25 किलोमीटर अगर चलना पड़े बच्चों, जाना पड़े तो भाड़ा कितना लेगा बच्चों 255 रुपये लेगा, कितना लेगा बच्चों 255 रुपये लेगा, कितना लेगा बच्चों 255 रुपये। जैसे देखिए 10 किलोमीटर चला कितना भाड़ा लिया 105 रुपये, 15 किलोमीटर चला भाड़ा कितना लिया बच्चों 155 रुपये, 25 किलोमीटर चला कितना भाड़ा लिया बच्चों 255 रुपये। अब बताइए क्वेश्चन कर रहा हूँ बच्चों, आप बता दीजिए 40 किलोमीटर चलने का भाड़ा कितना होगा, 40 किलोमीटर चलने का भाड़ा कितना होगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा बच्चों। आज जिस तरह से 25 किलोमीटर का भाड़ा निकाले हैं बच्चों, उसी तरह से 40 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो आप 40 किलोमीटर का भाड़ा अवश्य बताएंगे, अगर नहीं समझ में आया बच्चों आप सब कमेंट नहीं करेंगे। ध्यान से देख लीजिएगा, पहले क्या किए बच्चों फिर समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझिए। माना नियत भाड़ा बराबर यक्स, अतिरिक्त भाड़ा बराबर वाई, फिर क्या किए बच्चों नियत भाड़ा और अतिरिक्त जितना किलोमीटर चला है उसका क्या किया बच्चों गुणा करके बराबर कितना दिया है 105, यक्स प्लस 10y, 10 किलोमीटर चला था अतिरिक्त 10y बराबर 105, फिर नियत भाड़ा फिर अतिरिक्त भाड़ा जितना किलोमीटर चला है बराबर 155। विलोपन विधि से हल कर दिए बच्चों, कितना -5y बराबर -50, 5y बराबर 50, y बराबर कितना बच्चों 10। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 हल करने पर यह समान कितना बच्चों 5। 25 किलोमीटर चलने का भाड़ा कितना हुआ बच्चों यस प्लस 25y,
फिर क्या किया बच्चों, 5 25 हम 250, कितना बच्चों 255 रुपये। हल कर लीजिए। क्या समझ में आ रहा है बच्चों? आया है बच्चों? समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए तब आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए आगे बढ़ें। चलिए बच्चों देखिए, यह किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। क्या कह रहा है बच्चों? यह किसी भिन्न के अंश और हर में, यह किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाती है बच्चों? 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए बच्चों, क्या कर दिया जाए बच्चों? 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। कितना हो जाती है बच्चों? 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहले बच्चों भिन्न हमें ज्ञात करना है, तो भिन्न हमें नहीं मानना है। जैसे हर सवाल में बोले हैं बच्चों कि लास्ट वाला मानना है, तो भिन्न कहाँ से बनता है बच्चों, उसे मानना है। भिन्न में क्या आता है बच्चों? भिन्न में आता है बच्चों अंश और हर आता है। क्या आता है बच्चों? अंश और हर आता है। तो आपको अंश और हर मानना है। क्या मानना है बच्चों? अंश और हर मानना है। क्या मानना है बच्चों? क्या मानना है बच्चों? ध्यान समझिएगा। क्या मानना है? पहले माना भिन्न का अंश बराबर भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर y। आपका भिन्न तैयार हो जाए बच्चों। भिन्न क्या हुआ बच्चों? x/y। सही है ना बच्चों? भिन्न क्या होता है? अंश बटा हर। अंश क्या माने? x और y, हर क्या माने? y। तो भिन्न बराबर क्या हुए? x/y। क्या बात आप सबको समझ में आ रही बच्चों कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? अब आ जाइए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में बोल रहा है बच्चों, प्रश्नानुसार में बोल रहा है बच्चों, ध्यान समझिएगा। बोल रहा है भिन्न में, यही भिन्न है बच्चों, यही भिन्न है। भिन्न में बोल रहा है अंश में 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें। क्या जोड़ दें? 2 जोड़ दें। तो भिन्न कितने बदल जाएगा बच्चों? 9/11 हो जाएगा। सवाल बोल रहे बच्चों जो भिन्न है इसमें 2 जोड़ दें, y में अंश में भी 2 जोड़ें, हर में भी 2 जोड़ें, दोनों में 2 जोड़ दें तो भिन्न किसके बराबर हो जाएगा? 9/11 हो जाएगा। ये सवाल बोल रहे, इसे हल कर लीजिए बच्चों। तिरछा गुणा करा लीजिए, 11 गुणा x में कराइए, 11x, 11 दूना 22 बराबर 9y + 18। सही ना बच्चों? चलिए 22 को इस तरफ भेज दीजिए, 9y को इस तरफ। तो यहाँ हो जाए बच्चों 11x - 9y बराबर 18 - 22। तो 11x - 9y बराबर -4। ये क्या हुआ बच्चों? आपका पहला समीकरण तैयार हो गया। क्या हुआ बच्चों? पहला समीकरण तैयार हो गया। सही है ना बच्चों? चलिए दूसरा देखिए बच्चों, प्रश्नानुसार बच्चों। प्रश्नानुसार बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है? यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है बच्चों। अब भिन्न में फिर से जोड़िए। क्या जोड़ना है बच्चों? x + 3 y + 3 बराबर कितना बच्चों? 5/6 बच्चों। कितना आ जाएगा?
कह रहा है यदि अंश में 3 जोड़ें और हर में भी 3 जोड़ दें तो भिन्न किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 5/6 के बराबर। किसके बराबर? 5/6। तिरछा गुणा कर लीजिए बच्चों, कितना हो गया बच्चों? 6y ना, 6x प्लस 18 बराबर कितना हो बच्चों? 5y प्लस 15। y को इस तरफ भेज दीजिए, कितना होगा बच्चों? 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। सही है बच्चों? घटा लीजिए, 6x माइनस 5y बराबर -3। कितना बच्चों? 6x माइनस 5y, ये क्या हो बच्चों? दूसरा समीकरण। 6x माइनस 5y बराबर -3 बच्चों, ठीक है ना? सही है बच्चों? सही है। चलिए तब आगे बढ़ें बच्चों, आगे बढ़ें। चलिए ध्यान से देखिएगा, आपके पास 2 समीकरण तैयार हो गए ना। आप अब चाहे प्रतिस्थापन विधि से लगाइए, चाहे आप यहाँ आगे विलोपन विधि से लगाइए। क्या आप सब इसे हल कर लेंगे? x और y का मान निकाल लेंगे बच्चों, हल हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, चाहे आप विलोपन विधि से हल कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना? तब चले आगे बच्चों, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले आप देख लीजिए इसे कैसे किए हैं, समझ लीजिए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। जो अब सवाल है बच्चों वेरी वेरी मोस्ट है बच्चों, आप सब इसे जरूर हल कीजिएगा, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है बच्चों, चलिए बोल रहा है बच्चों, 5 वर्ष जैकब की आयु, 5 वर्ष जैकब की आयु अपने पिता से नहीं, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना? सवाल बहुत मोस्ट है बच्चों, बहुत मोस्ट है, ध्यान दीजिएगा, इसे बार बार लगाइएगा, बोर्ड परीक्षा में सवाल बहुत आती है जैकब वाली, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। चलिए बोल रहा है बच्चों 5 वर्ष बाद, क्या बोल रहा है बच्चों? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कौन 3 गुनी हो जाएगी? जैकब। किससे? अपने पुत्र से, ठीक ना? चलिए आगे बढ़िए। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है? बोल रहा है बच्चों, अब अपने भाषा समझा रहे हैं। बोल रहा है बच्चों वर्तमान आयु से 5 वर्ष बाद जैकब अपने पुत्र से कितना होगा बच्चों? 3 गुना था। कितना गुना है? 3 गुना है। अब वर्तमान आयु से 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले जैकब अपने पुत्र से कितना गुना था? 7 गुना था। यही सवाल हल कीजिए। सबसे पहले आप वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये बताइए आप सब, अगर इस साल आप सबकी उम्र 16 साल है बच्चों, कितना उम्र है बच्चों? 16 साल। तो बताइए 5 वर्ष बाद आप कितने साल के हो जाएंगे? आप बोलेंगे सर 5 वर्ष बाद हम 21 वर्ष हो जाएंगे। तो बच्चों क्या किए आप सब? बोले सर वर्तमान आयु में 5 वर्ष जोड़ दिए। बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए आप बताइए, अगर आपकी वर्तमान आयु इस समय आप 16 वर्ष के हैं, तो बताइए 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे? आप सब बोलेंगे सर हम 5 वर्ष पहले 11 वर्ष के थे। अगर इस समय हम सबकी उम्र 16 साल है तो हम 5 वर्ष पहले कितने थे? 11 वर्ष थे, ठीक ना बच्चों? अब क्या किए बच्चों? घटा दिए। मेरा कहने का अर्थ है बच्चों, अगर वर्तमान आयु हम पता कर ले, वर्तमान आयु पता कर लें तो हम बाद वाली भी आयु बता सकते हैं और पहले वाली भी आयु बता सकते हैं। यही ना बच्चों? यही तो आप सब किए हैं। हाँ,
इसी तरह से जैकब और उसके पुत्र की आयु हम वर्तमान आयु पहले मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? वर्तमान आयु। जैसे जैसे कह रहा है उसी तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक है ना बच्चों? चलिए प्रयास करते हैं ना बच्चों। चलिए लिखिए, पहले मानिए, माना पुत्र की आयु, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वर्तमान आयु बराबर यक्स जैकब की आयु बराबर वाई। ठीक ना बच्चों? अब पहले निकाल लिए, बाद वाला भी निकाल लिए। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बताइए, आप सबकी उम्र 16 साल, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी बच्चों? इसमें जोड़ दें, कितना होगा बच्चों? यक्स प्लस 5। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी बच्चों? y प्लस 5। ठीक है बच्चों? क्या किए? वर्तमान आयु में 5 वर्ष जोड़ दिए। अब बताइए 5 वर्ष पूर्व भी निकाल लीजिए। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी बच्चों? यक्स माइनस 5। वर्तमान आयु यक्स, 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा? 5 वर्ष कम रहा होगा ना बच्चों? चलिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी रही बच्चों? y माइनस 5। समझ रहा बच्चों? समझ रहा है ना? जिस तरह से आप सबकी वर्तमान आयु 16 साल थी, 5 वर्ष बाद कितनी हुई बच्चों? 21 वर्ष। 5 वर्ष पहले कितनी थी? 11 वर्ष। उसी तरह से बच्चों देखिए, वर्तमान आयु इसका यक्स, इसका वाई, वर्तमान आयु वाई। जैकब की वर्तमान आयु यहाँ लिख लेना बच्चों। क्या लिख लेना बच्चों? वर्तमान। क्या लिख लेना? वर्तमान। जैकब की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों? वाई। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर कितनी हुई बच्चों? यक्स प्लस 5। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हुई बच्चों? वाई प्लस 5। 5 वर्ष पूर्व बच्चों, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितना हुई बच्चों? यक्स माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बच्चों कितनी हुई? y माइनस 5। इतनी बात समझ में आया है बच्चों? अब आ जाइए प्रश्न के अनुसार। अब डालिए हेडिंग प्रश्नानुसार। क्या डालना है बच्चों? प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार हल करना है बच्चों। चलिए प्रश्न के अनुसार हल करते हैं। बोल रहा है बच्चों 5 वर्ष बाद जैकब अपने पुत्र से कितना गुना था? 3 गुना था। कौन 3 गुना था? जैकब। किससे? पुत्र से। तो बताइए आप सब कि बताइए पिता में 3 से गुणा होगा, जैकब में 3 से गुणा होगा कि पुत्र में 3 से गुणा होगा? आप बोलेंगे सर जैकब तो पहले से 3 गुना है, इसलिए हमें पुत्र में 3 से गुणा कराना पड़ेगा, तभी तो बराबर होंगे। जी हाँ, यही करना है बच्चों। तो 5 वर्ष पूर्व वाला पकड़िए, यही दोनों हैं, पहले रखिए। 5 वर्ष बाद वाले यही है बच्चों ना, यही रखिए y प्लस 5, फिर रखिए यक्स प्लस 5। बराबर का चिन्ह नहीं लगाना है अभी। अब क्या करना है बच्चों? ये 3 गुना है, इसमें 3 से गुणा करा दीजिए, बराबर चिन्ह लगा दीजिए। देखिए बराबर हो गए। क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद जैकब अपने पुत्र से 3 गुना था, पुत्र में 3 से गुणा करा दिए, बराबर लगा दिए, दोनों आपस में क्या हुए? बराबर हो गए। ठीक ना बच्चों? चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले इसे हल कर लीजिए। y प्लस 5 बराबर
3x प्लस 15, समझना बच्चों। 3 को उस तरफ भेज दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों y माइनस 3x बराबर 10। ये क्या हुआ बच्चों, पहला समीकरण। क्या हुआ बच्चों, पहला समीकरण। चलिए दूसरे समीकरण में आइए बच्चों, प्रश्नानुसार के अनुसार, प्रश्नानुसार सेकंड बोल रहा है बच्चों 5 वर्ष पूर्व जैकब अपने पुत्र से 7 गुना था। कितना गुना था बच्चों, 7 गुना था। कौन 7 गुना था, जैकब। एक 5 वर्ष पूर्व है बच्चों, 5 वर्ष पूर्व जैकब अपने पुत्र से 7 गुना था। कौन 7 गुना था, जैकब। किसमें गुणा कराना है, पुत्र क में बच्चों। तो क्या करना है बच्चों, y माइनस 5 बराबर x माइनस 5, इसमें किससे गुणा करा दीजिए, 7 से। चलिए अंदर गुणा करा दीजिए, y माइनस 5 बराबर 7x माइनस 35 ना बच्चों। y को इस तरफ भेज दीजिए, तो क्या होगा बच्चों 7x माइनस वाई बराबर कितना होगा बच्चों, 35 माइनस 5। तो यहाँ होगा बच्चों 7x माइनस वाई बराबर 30। ये क्या हुआ बच्चों, दूसरा समीकरण। क्या आप समीकरण पहला और दूसरे को हल कर लेंगे बच्चों, क्या समीकरण पहले और दूसरे को हल कर लेंगे। चलिए हल कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़िए। क्या है बच्चों, y माइनस 3x बराबर 10। फिर है बच्चों 7x माइनस वाई बराबर 30। देखिए ये कट जाएंगे बच्चों, यहाँ पे घट जाए 4x बराबर 40। यस बराबर कितना है बच्चों, 10। यस का मान कितना है बच्चों, 10। यस का मान यहाँ पे रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में यस का मान रखिए बच्चों, y माइनस 3 गुणित 10 बराबर 10, y माइनस 30 बराबर 10, y बराबर कितना है बच्चों, 40। y बराबर कितना है बच्चों, 40। अर्थात पुत्र की आयु कितनी है बच्चों, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों, 10 वर्ष। कितनी है बच्चों, 10 वर्ष। और जैकब की आयु कितनी है बच्चों, जैकब की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों, 40 वर्ष। कितनी है बच्चों, 40 वर्ष। क्या आप सबको समझ में आया बच्चों कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले उनकी आयु को आपको निकाल लेना। सबसे पहले वर्तमान आयु मानना है बच्चों, फिर 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व निकाल कर जितना बोल रहा है जैकब 3 गुना है, तो पुत्र में 3 से गुणा कराइए। यहाँ पे बोल रहा है 7 गुना जैकब है, तो किस में गुणा कराना है, पुत्र में 7 का गुणा कराइए। एक बार देख लीजिए बच्चों, देख लीजिए। देख लीजिए बच्चों, समझ में आ रहा है। हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। उम्मीद रख रहे हैं कि आप सबको समझ में आ रहा है बच्चों, क्योंकि आप अगर प्रतिस्थापन विलोपन विधि अगर प्रश्नावली 3 2 चर रखी समीकरण के सभी लेक्चर अगर आप ईमानदारी से देखे होंगे बच्चों, तो मेरा वादा है बच्चों कि आपको ये पूरी सवाल आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आप लेक्चर नहीं देखे होंगे, आप पहली बार आए होंगे, आप ऐसे टहलते घूम के आ गए होंगे, तो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आप पूरे लेक्चर को देखिए,
तब आप यहाँ पे जो लेक्चर चल रहा है इस लेक्चर को देखिएगा, आपको पूरी बात समझ में आएगी कैसे किस तरह से हल करना है। ठीक है ना, ये मैं वादा करता हूँ आप पूरे लेक्चर देखने के बाद अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे आपको सवाल अवश्य समझ में आएगी। ठीक ना बच्चों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप ये लेक्चर पीछे वाले लेक्चर को देखिए, पूरे लेक्चर को देख कर आइए, आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक ना बच्चों, चलिए बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है ना, दिया है बच्चों, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है बच्चों। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यह संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों। बोल रहा है बच्चों, ध्यान सुनिए, बताइए सबसे पहले आप लोग बताइए संख्या किस स्थान से चालू होती है, बताइए संख्या किस स्थान से चालू होती है। आप सब बोलेंगे सर 10 से चालू होती है, तो बताइए 10 में कौन कौन से अंक शामिल हैं बच्चों। एक बताएंगे आप सब कि सर 0 और 1, तो बताइए 0 किस स्थान पे है। आप सब बताएंगे सर 0 इकाई है और 1 क्या है बच्चों, दहाई है। इसका मतलब बच्चों आप ध्यान समझिए, किसी भी संख्या को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर 2 अंकों वाली संख्या है बच्चों तो सबसे पहले क्या लिखते हैं 10, और 10 में जो इकाई वाला अंक होता है उसे यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे हमें 11 लिखना है तो 11 को इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों ना, 10 + 1, ठीक ना बच्चों। क्या किए, इसमें 10 है, ये दहाई वाला है अंक, 10 लिखे और इकाई वाला को अलग कर दिए। इसी तरह से बच्चों ना, जैसे 99 देखिए, 99 देखिए बच्चों, 99 में क्या किए बच्चों, ये किस में है, दहाई पर, अर्थात 90 लिखे प्लस 9 लिखे। 90 का लिख सकते हैं बच्चों 9 × 10 लिखे प्लस क्या लिखे बच्चों, 9 लिखे। ठीक ना बच्चों, इसका मतलब बच्चों हमें दहाई वाले संख्या में 10 से गुणा कराना है और इकाई वाले को प्लस में जोड़ देना है, यही ना। देखिए समझा रहे हैं बच्चों। इसे 11 में देखिए क्या है, क्या लिख सकते हैं 10 + 1, इसमें 1 का गुणा, जो इकाई वाला संख्या इसमें भी 1 का गुणा करा सकते हैं। ठीक ना, दहाई वाले में क्या किए बच्चों, 9 अलग किए और दहाई वाले में 10 में 9 का गुणा कराए। जिसे और देख लीजिए 98 में 8 लिखे प्लस 10 × 9 लिख लिए ना बच्चों। इकाई वाला स्थान अलग किए, 90 हुआ ना, 90 में क्या किए 10 × 9 लिख लिए। बस इसी चीज को आपको यहाँ पे यूज करना है। बोल रहा है 2 अंक हैं, उससे आपको संख्या बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, संख्या। जो सवाल बोल रहे हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, 100 में 100% इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए 100% आपको ये सवाल आनी चाहिए। ध्यान दीजिए 100%, 1% इधर उधर नहीं होना चाहिए। 100% ये सवाल आपको आनी चाहिए, आप चाहे जिस तरह से लगाइए। ठीक ना, पढ़ आए हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा। 2 अंकों की संख्या है बच्चों, अंकों का योग 9 है। कितना है बच्चों, अंकों का योग 9 है, संख्या का योग नहीं, अंकों का योग 9 है। इस संख्या का अब जो आप अंक माने उससे आप संख्या बनाइए। क्या बनाइए बच्चों, संख्या बनाइए। ठीक ना, संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अर्थात अगर संख्या जो आप बनाएं उसमें 9 से गुणा करा दें और उसको पलट के आप जो संख्या बनाए उसमें 2 से गुणा करा दें, दोनों आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। ठीक है ना, चलिए समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक ना बच्चों, पहले मान लीजिए, माना
माना इकाई अंक, क्या मान लीजिए बच्चों, माना इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y। अब बताइए, संख्या बनाइए। अब क्या बनाना है बच्चों, संख्या बनाना है। संख्या बनाइए। दहाई में किससे गुणा होगा, 10 से। दहाई में किससे गुणा होगा बच्चों, 10 से। और इकाई वाला क्या होता है बच्चों, प्लस में जुड़ जाता है ना। तो क्या संख्या बनी बच्चों, यहाँ पे होगा बच्चों 10y प्लस x। समझा बच्चों, क्या किए, इकाई वाले को प्लस में जोड़ दिए और दहाई वाले में क्या किए, 10 से गुणा करा दिए। जैसे अभी बताए बच्चों 98, कोई संख्या आपको 9 है, 9 दहाई है, क्या है बच्चों, दहाई है और 8 इकाई है। तो क्या करेंगे, 9 गुणी 10 प्लस 8। आप बता देंगे सर 90 प्लस 8, आप बता देंगे बच्चों 98। ये तो संख्या थी, जोड़ दिए। यहाँ पे चर है तो क्या किए बच्चों, 10 में किससे गुणा करा है, y का, प्लस यस को जोड़ दिए। यस इसलिए जोड़ दिए बच्चों, वो क्या है बच्चों, इकाई संख्या है। कौन से अंक है, इकाई वाली अंक है। इकाई अंक को क्या किए, जोड़ दिए और दहाई वाले में क्या किए, 10 से गुणा करा दिए। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया है क्या। अब बोल रहा है बच्चों, यदि आप संख्या को पलट दें, संख्या मतलब पलटने का अर्थ है बच्चों, जो इकाई पर है उसे दहाई पर ले जाइए और जो दहाई वाला अंक है उसे कहाँ ले जाना है, कहाँ ले जाना है बच्चों, इकाई पर। जैसे ध्यान से देखिए बच्चों, 45 लिखा है, 45 इसे क्या ले सकते हैं बच्चों, 4 गुणित 10 गुणित प्लस 5। अब बोला इसे पलट दीजिए, पलटने का अर्थ है बच्चों 54 हो जाएगा। पलटने का अर्थ है बच्चों 54। अब बताइए 54 क्या आया बच्चों, 10 गुणित 5 आया। मतलब अब 5 किससे गुणा हुआ, 10 में। इसी तरह से पलटने पे बनी संख्या बच्चों, पलटने पर बनी संख्या बच्चों, क्या बन रही बच्चों, पलट दीजिए। यहाँ पे 10 से गुणा कराइए, 10x प्लस कितना होगा बच्चों, y। क्या बात समझ में आई बच्चों। जैसे देखिए यहाँ पे 4 में 10 का गुणा हुआ, जब पलटे तो यहाँ पे किससे गुणा होगा, 10 से गुणा होगा। 5 वाले में किससे गुणा होगा, 10 से 4 प्लस में होगा। इसी तरह से बच्चों जब संख्या बनाए 10y प्लस यस हुआ। अब जब पलटेंगे तो यस में किससे गुणा होगा, 10 से, और y जुड़ जाएगा। समझा ना पलटने पर। अब आ जाइए समीकरण पे प्रश्नानुसार। चलिए प्रश्नानुसार पे चलते हैं बच्चों, प्रश्नानुसार पे आइए। प्रश्नानुसार बोल रहा है बच्चों अंकों का योग। आप अंक यही माने हैं, देखिए अंक यही है यक्स और वाई, इनका योग दिया है बच्चों, यक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है बच्चों, 9। ये आपका पहला समीकरण, ठीक ना। ये सवाल बोली है, अंकों का योग कितना दिया है बच्चों, 9 दिया है। अंकों का योग कितना दिया है बच्चों, 9 दिया है। फिर प्रश्नानुसार सुनिए, प्रश्नानुसार सुनिए बच्चों। कह रहा है जो संख्या है 10y प्लस यक्स, 10y प्लस यक्स, संख्या में आप 9 से गुणा कराइए। किससे गुणा कराइए बच्चों, 9 से। बराबर जो पलटे हैं उसमें आपको क्या करना है बच्चों, 2 से गुणा करा दीजिए, दोनों बराबर हैं। बोल रहा है बच्चों संख्या जो है उसमें आप 10 से गुणा कराइए और जो पलटे हैं बच्चों उसमें 2 से गुणा कराइए, वो दोनों संख्याएं आपस में क्या हैं, बराबर हो जाएंगी। तो चलिए हल कर लीजिए बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 90x प्लस 90y ना बच्चों, बराबर 2 से गुणा करें 20x प्लस 2y ना बच्चों। चलिए उस तरफ लेते चलिए, यहाँ पर हो जाए बच्चों 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर बच्चों 0। हल कर लीजिए। 90 में से 2 गए बच्चों,
कितना हो बच्चों 88, कितना बच्चों 88y, फिर माइनस 90, 20 में से 9 गए बच्चों 11x बराबर y। देखिए 11 कॉमन मिल रहा है बच्चों, 11 कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा बच्चों 8y माइनस x बराबर 0। 11 से भाग दे दीजिए, बचेगा बच्चों 8y माइनस x बराबर 0। यस को उस तरफ भेज दीजिए, भेजिए बच्चों, तो 8y बराबर कितना हुआ बच्चों x, कितना हुआ बच्चों x। यस के एक क्या हो बच्चों दूसरा समीकरण, क्या हो बच्चों दूसरा समीकरण। समीकरण दूसरे का मान यस का मान समीकरण पहले में रख दीजिए। क्या लिखना है बच्चों, समीकरण एक में यस का मान रखने पर, समीकरण एक लिखिए बच्चों, यक्स प्लस वाई बराबर 9। यस का मान कितना दिया है बच्चों 8x प्लस 8y दिया है ना बच्चों, 8y y बराबर 9 है ना बच्चों। कितना हो बच्चों 9y बराबर 9, 9 गुणा में है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाए बच्चों 9/9, y बराबर कितना है बच्चों 1, कितना है बच्चों 1। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर ना बच्चों, y का मान रखिए बच्चों। चलिए कितना होगा बच्चों 8y बराबर x, तो यहाँ होगा बच्चों 8 गुणित 1 बराबर x, यस बराबर कितना है बच्चों 8, कितना है बच्चों 8 आया। देखिए आपके पास इकाई अंक भी पता हुआ और क्या निकला बच्चों दहाई अंक भी पता हुआ। आप संख्या निकाल लीजिए। अब संख्या बराबर अब आप बच्चों निकाल लीजिए 10y प्लस x बराबर 10 गुणित 1 प्लस 8, तो कितना हुआ बच्चों 10 प्लस 8, कितना हुआ बच्चों। संख्या कौन थी 18 थी, कौन थी बच्चों 18 थी। ये ध्यान दीजिए, एक वेरी मोस्ट सवाल है बच्चों, वेरी मोस्ट, ये ध्यान दीजिएगा। 100% उम्मीद है कि आपके बोर्ड परीक्षा में अवश्य आइए, ठीक ना। इसे आप जरूर से जरूर ध्यान देना बच्चों। क्या लिखा है, पहले क्या करना है बच्चों, इकाई और दहाई संख्या मान लेना है। क्या करना है, इकाई और दहाई वाली संख्या मान लेना है। माना इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर क्या माने बच्चों y। संख्या क्या प्राप्त हुआ बच्चों 10y प्लस x, क्योंकि जो दहाई वाला अंक होता है उसमें किससे गुणा होता है बच्चों 10 से, जो इकाई वाला होता है वो प्लस में जुड़ जाता है, ठीक ना। फिर पलट दिए, संख्या पलटे तो क्या बना बच्चों 10x प्लस वाई। पहला प्रश्नानुसार आइए, प्रश्नानुसार बोल रहा है बच्चों यदि दोनों अंक को जोड़ दिया जाए तो कितने प्राप्त होंगे 9, तो दोनों अंक जोड़ दिए बच्चों, कितना हुआ बच्चों 9। फिर सवाल बोल रहा है यदि संख्या में 9 से गुणा करा दे, संख्या का 9 गुना और संख्या के पलटने का 2 गुना है, अर्थात कहने का अर्थ है बच्चों जो पलटे हैं संख्या उसमें 2 से गुणा कराइए और जो संख्या है उसमें 9 से गुणा कराइए, दोनों आपस में क्या है बच्चों बराबर हैं। तो उन संख्या को हल कर लिए, अब सबको हल किए, कितना आ गया बच्चों 18 आया, ठीक ना बच्चों। एक बार देख लीजिए, ठीक है बच्चों, हल कर लिए। अब आपके पास एक सवाल और बची है जो बोर्ड परीक्षा में आने की चांस है, उसे मैं समीकरण बना दे रहा हूं, आप सब उसे हल करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा, ठीक ना बच्चों। चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए ध्यान देखिए बच्चों, किराए पर पुस्तक के देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। कितने दिन का किराया है बच्चों 3 दिन का नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए।
जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आप सब इसे समझने का कोशिश कीजिए। वो बोल रहा है 3 दिन का जो किराया है वो नियत है, वो फिक्स है, वो सबके लिए है, लेकिन जो अतिरिक्त है उसका पैसा अलग से लगेगा। ठीक है ना बच्चों। तो पहले मान लीजिए, माना नियत किराया बराबर, माना नियत किराया बराबर यक्स, अतिरिक्त किराया बराबर वाई। प्रश्नानुसार बच्चों, प्रश्नानुसार बोल रहा है बच्चों, सरिता ने 7 दिनों तक, तो बच्चों नियत किराया कितने दिन था? 3। कितना अतिरिक्त किराया देगा? 4 दिन का। तो 4 दिन अतिरिक्त किराया हुआ, नियत तो फिक्स है यक्स प्लस 4y बराबर कितना रुपए दिए है बच्चों? 27 रुपये। समझ में आया बच्चों? क्या किए? 7 दिन तक किताब ले गई थी, 3 दिन फिक्स है, 3 दिन कितना माने हैं? यक्स, और 4 दिन का, 1 दिन का कितना हुआ अतिरिक्त का? y। तो 4 दिन कितना हुआ? 4y बराबर कितना हुआ? 27। फिर बोला है, क्या बोला है बच्चों? जबकि सुशी ने 5 दिनों तक, 5 दिन मतलब है 3 दिन फिक्स है बच्चों, यक्स प्लस 2y बराबर कितना होगा बच्चों? 21। दोनों समीकरण हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक ना, हल कर लीजिए। जो यक्स का मान आए वो नियत किराया हुआ, जो y का मान आए वो क्या हुआ? अतिरिक्त किराया हुआ। ठीक ना बच्चों, कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है आज ये 2 चररेखी समीकरण का लास्ट लेक्चर था बच्चों। हमें उम्मीद है आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप सभी लेक्चर देखते होंगे तो आपको समझ में आता होगा, आपको बेनिफिट भी मिलता होगा। ठीक ना, अगर आपका थोड़ा सा भी लाभ हुआ हो तो आप इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक ना, कमेंट भी कीजिएगा बच्चों। ठीक ना, आपसे उम्मीद है कि आप इसे शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चों। जो सब्सक्राइब न किए हों, आपको आपके लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं बच्चों। आपको मैथ में अच्छा नंबर प्राप्त होगा बच्चों। ठीक ना, चलिए यहीं पे बंद करते हैं, स्टॉप करते हैं बच्चों। और अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। ठीक ना बच्चों, अच्छे से पढ़िए और अपने सेहत पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।